लोकसभा के अंदर सबसे ऊंची कुर्सी किसकी होती है? जाहिर है लोकसभा स्पीकर। वो सदन के बॉस होते हैं, रेफरी होते हैं और उनका फैसला अंतिम माना जाता है। लेकिन क्या हो जब उसी बॉस के खिलाफ बगावत हो जाए? क्या हो जब रेफरी को ही मैदान से बाहर भेजने की तैयारी शुरू कर दी जाए? भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में ऐसे मौके बहुत कम आए हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे ही ऐतिहासिक और संवैधानिक पेच के मुहाने पर खड़े हैं। विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर दिया है। अब सवाल यह है कि आखिर देश की सबसे बड़ी पंचायत के मुखिया को उनकी कुर्सी से हटाने का रास्ता क्या है? क्या यह उतना ही आसान है जितना किसी बिल को पास कराना, या फिर संविधान में इसके लिए कोई लोहे के चने चबाने वाली शर्त रखी गई? और क्या इतिहास में पहले कभी किसी स्पीकर को कुर्सी से हटाया गया है? आज के इस वीडियो में हम इसी सियासी और कानूनी प्रक्रिया का पूरा एक्सरे करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर मंगलवार 10 फरवरी 2026 को संसद के गलियारों में हुआ क्या है। विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विपक्षी दलों ने बाकायदा एक नोटिस दिया है जिसमें स्पीकर पर पक्षपात के आरोप लगाए गए हैं। नाराज विपक्ष की दो बड़ी वजहें हैं। पहली वजह जुड़ी है पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे की अनपब्लिश्ड मेमोर यानी उनके संस्मरण से। विपक्ष का आरोप है कि लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को सदन में इस किताब का जिक्र करने से रोका गया, उन्हें कोट नहीं करने दिया गया। और दूसरी वजह है स्पीकर का वो बयान जिसमें उन्होंने दावा किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सदन के अंदर हमला हो सकता था। कांग्रेस और दूसरी पार्टियों का कहना है कि स्पीकर का यह रवैया निष्पक्ष नहीं है। खैर, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन हम इस वीडियो में यह समझेंगे कि अब आगे क्या होगा। क्या सिर्फ नोटिस देने भर से स्पीकर हट जाएंगे? देखिए, भारत के संविधान निर्माताओं को पता था कि स्पीकर का पद बहुत गरिमा वाला होता है, इसलिए उन्हें हटाने की प्रक्रिया को न तो बहुत आसान बनाया गया और न ही नामुमकिन। यह सब चलता है संविधान के आर्टिकल 94 के हिसाब से। आर्टिकल 94 साफ साफ कहता है कि लोकसभा के स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को 3 सूरतों में अपना पद छोड़ना पड़ सकता है। पहला, अगर वो अब सदन के सदस्य ही ना रहे, यानी उनकी सांसदी ही चली जाए। दूसरा, अगर वो खुद अपने हाथ से लिखा हुआ इस्तीफा डिप्टी स्पीकर को सौंप दे। और तीसरा, जो आज के मामले में सबसे अहम है, वो है आर्टिकल 94 का क्लॉज सी। ये क्लॉज कहता है कि स्पीकर को लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पास किए गए एक प्रस्ताव यानी रेजोल्यूशन के जरिए हटाया जा सकता है। ध्यान दीजिए, यहां बहुमत का मतलब उस वक्त सदन में मौजूद सभी सदस्यों का बहुमत है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या विपक्ष ने आज नोटिस दिया और कल वोटिंग हो जाएगी? जी नहीं, पिक्चर अभी बाकी है। यह प्रक्रिया इतनी सीधी नहीं है। इसके लिए लोकसभा के रूल्स ऑफ प्रोसीजर का रूल 200 से 203 तक लागू होता है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला स्टेप है नोटिस। किसी भी सांसद को अगर स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव लाना है तो उसे लोकसभा के महासचिव यानी सेक्रेटरी जनरल को लिखित में नोटिस देना होता है। लेकिन पेच यह है कि यह नोटिस कम से कम 14 दिन पहले देना जरूरी है। यानी अगर आज नोटिस दिया गया है तो अगले 14 दिनों तक इस पर कोई चर्चा नहीं हो सकती। यह 14 दिन का कूलिंग पीरियड संविधान में इसलिए रखा गया ताकि जल्दबाजी में कोई फैसला ना हो। अब मान लीजिए 14 दिन बीत गए, अब क्या होगा? 14 दिन के बाद स्पीकर महोदय एक तारीख तय करेंगे जब इस मोशन पर चर्चा हो। जिस दिन यह प्रस्ताव लिस्ट ऑफ बिजनेस में आएगा उस दिन एक बहुत ही दिलचस्प नजारा देखने को मिलेगा। सदन के अंदर प्रस्ताव रखने वाले सदस्य को इसे मूव करने की इजाजत मांगनी होती है। अब नियम के मुताबिक इस प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम 50 सांसदों को अपनी जगह पर खड़ा होना पड़ता है। अगर 50 से कम सांसद खड़े हुए तो स्पीकर कह देंगे कि आपको सदन की इजाजत नहीं मिली और प्रस्ताव वहीं खारिज हो जाएगा, यानी वो रद्दी की टोकरी में चला जाएगा। लेकिन अगर 50 या उससे ज्यादा सांसद खड़े हो गए तो फिर स्पीकर को कहना पड़ता है कि लीव हैज बीन ग्रांटेड, यानी अनुमति मिल गई। इसके बाद 10 दिन के अंदर इस पर बहस और वोटिंग करानी ही पड़ती है। अब यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आता है। जब स्पीकर के खुद के खिलाफ ही हटाने की चर्चा हो रही हो तो क्या वो उस वक्त अपनी कुर्सी पर बैठकर सदन की कार्यवाही चला सकते हैं? तो जवाब है बिल्कुल नहीं।
जब उनके हटाने के प्रस्ताव पर विचार हो रहा हो तो स्पीकर पीठासीन अधिकारी यानी प्रिसाइडिंग ऑफिसर की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। उस वक्त डिप्टी स्पीकर या कोई और नामित सदस्य सदन को चलाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्पीकर को चुप रहना होगा। एक आम सांसद की तरह उन्हें भी सदन में बोलने का और अपनी सफाई देने का और कार्रवाई में हिस्सा लेने का पूरा हक होता है। और सुनिए, वो वोट भी दे सकते हैं। जी हां, लेकिन सिर्फ फर्स्ट इंस्टेंस में, मतलब वोटिंग के पहले राउंड में वो वोट डाल सकते हैं। लेकिन अगर पक्ष और विपक्ष के वोट बराबर हो जाएं, यानी टाई हो जाए, तो आम तौर पर स्पीकर को जो कास्टिंग वोट यानी निर्णायक वोट देने का हक होता है, वो इस मामले में नहीं मिलता। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या भारत में पहले ऐसा कभी हुआ है या ये पहली बार है? आपको जानकर हैरानी होगी कि इतिहास में 3 बार ऐसे मौके आए हैं जब लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। सबसे पहले 1954 में लोकसभा के पहले स्पीकर गणेश वासुदेव मावलंकर के खिलाफ, उसके बाद 1966 में हुकुम सिंह के खिलाफ और फिर 1987 में बलराम जाखड़ के खिलाफ। लेकिन नतीजा क्या निकला? नतीजा ये रहा कि इनमें से कोई भी प्रस्ताव पास नहीं हो सका और किसी भी स्पीकर को इस तरह अपनी कुर्सी नहीं गंवानी पड़ी। 1954 में तो बाकायदा बहस हुई थी, लेकिन बाकी मौकों पर तो प्रस्ताव को जरूरी समर्थन ही नहीं मिल पाया। एक और जरूरी बात, ये जो प्रस्ताव लाया जाता है वो हवा में नहीं हो सकता। रूल 200A कहता है कि आरोप एकदम स्पेसिफिक यानी स्पष्ट होने चाहिए। आप गोलमोल बातें नहीं कर सकते। इसमें कोई भी अपमानजनक भाषा या लोहे लपाड़े वाली बातें नहीं होनी चाहिए। बहस भी सिर्फ उन्हीं आरोपों पर होगी जो नोटिस में लिखे गए हैं। ऐसा नहीं है कि आप पुरानी बातें उखाड़ कर ले आएं। और हां, भाषण भी बहुत लंबा नहीं हो सकता। 15 मिनट की समय सीमा होती है। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि विपक्ष ने अपनी चाल चल दी है। ओम बिरला के खिलाफ प्रस्ताव आ गया है। अब नियमों की कसौटी पर इसे परखा जाएगा। 14 दिन का नोटिस पीरियड शुरू होगा। उसके बाद देखा जाएगा कि क्या विपक्ष के पास वो 50 सांसद हैं जो खड़े होकर इसका समर्थन करेंगे, और अगर बहस हुई तो क्या विपक्ष के पास इतने नंबर हैं कि वो बहुमत से यानी सदन के आधे से ज्यादा सदस्यों के वोट से स्पीकर को हटा सकें। नंबर्स का गेम संसद में हमेशा अहम होता है। फिलहाल गेंद नियमों के पाले में है। ये लड़ाई अब सिर्फ राजनीतिक बयानों की नहीं बल्कि संविधान की किताब के पन्नों पर लड़ी जाएगी। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।